this is Mateen Raja and you're watching our YouTube channel MJ Tutorial। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस बार की MJ की टॉपर अंकिता दुबे। हाय, दिस इज अंकिता दुबे। सबसे पहले अंकिता, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको कैसा लग रहा है 96% लाकर? मुझे पता है बोरिंग तो नहीं लग रहा होगा, तो कहीं आप उन स्टूडेंट्स में से तो नहीं जो ये बोलते हैं कि अरे 96% लाने के बाद भी रोने लगती हैं? मुझे पता है। बताइए, आप 96% लाके खुश हैं कि और लाना चाहती थी, या फिर इससे कम लाना चाहती थी, या फिर कुछ नहीं सोचा था आपने? क्या टारगेट था आपका? एग्जाम के पहले ऐसा मैंने कोई टारगेट नहीं सोचा था, बस मेरा ये था कि 90% से ऊपर लाना है, जो कि मेरे को ऑलरेडी पता था क्योंकि मेरी पूरे साल एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। सारे एग्जाम्स में मेरे अच्छे आ जाते थे, तो मेरे को ये इतना तो पता था कि 90% से ऊपर आएगा। और जब मैंने एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम्स दिए, उसके बाद जब मैं आकर के कॉपी चेक करती थी, अपनी आंसर्स चेक करती थी, तो फिर मेरे को लगता था कि 95 से तो ऊपर आ जाने चाहिए, क्योंकि कुछ हाँ, मेरा इकोनॉमिक्स एग्जाम अच्छा नहीं गया था, बट टॉप 5 की वजह से मेरे 96 आ गए थे। और हाँ, तो एग्जाम देने के बाद मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 95% से ऊपर तो बन रहे हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है? आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, सीरियस हैं कि चिल हैं, या फिर बड़ी सोशल है या आइसोलेट है? और क्या इन सब चीज का भी फर्क पड़ता है हमारे क्या कहते हैं पढ़ाई में? कोई सीरियस आदमी ज्यादा अच्छा पढ़ता है या चिल आदमी और ज्यादा अच्छा पढ़ता है? क्योंकि मैं तो बड़ा ही चिल था और मैं तो अच्छा ही पढ़ता था। तो आप कैसे? आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, और पढ़ाई में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई में आपकी कंसंट्रेशन कैसी है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वही मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता आपसे ये कि आप मुझे ये बताइए कि आपका एक्चुअली में कौन सा बुक प्रेफर करती थी, कौन सा सब्जेक्ट के लिए? अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस, हम ये 3 सब्जेक्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी पे नहीं। और इसके बाद आप ये भी बता सकती हैं कि क्या साइड बुक से पढ़ना चाहिए या सिर्फ एनसीईआरटी में स्टिक रहना चाहिए, मतलब कौन सी बुक लेनी चाहिए? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, एक साथ ही आप इसका आंसर दे दीजिएगा कि कोचिंग हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आजकल एक कोचिंग का कल्चर बन गया है कि भाई कोचिंग जो पढ़ेगा उसका ही अच्छा नंबर आएगा। विदाउट कोचिंग भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और इस पे अपने विचार रखिए। मैंने बिजनेस के लिए एनसीईआरटी ली थी, और मैंने उसको 2-3 बार थॉरोली रीड किया था लाइन बाय लाइन। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने साइड बुक ली थी। अकाउंट्स के लिए मैंने ली थी टीएस गरेवाल। यहाँ पर मैं बच्चे वो लेते नहीं है, बट मैंने तो टीएस गरेवाल ही फॉलो की थी। और बिजनेस हो गया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने संदीप गर्ग यूज़ की थी, दोनों बुक्स। कोचिंग अपने अंडरस्टैंडिंग पे लेना चाहिए। जैसे 11th में बेसिक्स होता है, तो फिर मैंने कोचिंग प्रेफर की थी कि मेरे को अपने कॉमर्स का अंडरस्टैंडिंग बेस क्लियर रखना है, तो फिर मेरे को 12th में थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं रहेगा तो फिर पता ही है कि आगे का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे 96 ले आने में। मेरे मेन 3 सब्जेक्ट्स में कोचिंग के वजह से ही इतने अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी 11th में भी और 12th में भी। और जो भी डाउट रहता था वो स्कूल के टीचर इतने अच्छे से नहीं बता पाते थे जितने अच्छे से मेरे कोचिंग के टीचर बताते थे। तो इस वजह से कोचिंग लेनी चाहिए। तो अंकिता, बैक टू द कोचिंग क्लासेस, कैसा लग रहा है यहाँ आके? कैसी फीलिंग्स है आपकी? बहुत अच्छी नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आ रही है। अच्छा, याद आ रही थी कोचिंग की? बहुत ज़्यादा। तो आप मुझे बताइए अंकिता कि आप कितने घंटे पढ़ती थी नॉर्मली डेज में, और एग्जाम के टाइम पे कितना पढ़ती? नॉर्मल डेज पे मैं 3 घंटे पढ़ती थी घर पर और 1 घंटे ट्यूशन में। और स्कूल से आने के बाद मैं सारी चीज़ें रिवाइज़ करती थी, जो भी स्कूल में मैं इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंट्स में पढ़ी होती थी। और एग्ज़ाम टाइम मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, मतलब क्वेश्चन पेपर्स लगाती थी जितना भी टाइम लग जाए मेरे को। मेरा टारगेट रहता था या तो 1 क्वेश्चन पेपर लगाना है या तो 2 क्वेश्चन पेपर लगाना है हर सब्जेक्ट का। तो जितना टाइम लग जाए। और ट्यूशन में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करती थी। मेरा एक और क्वेश्चन आपसे ये है कि फ्री टाइम पे अपना मूड फ्रेश करने के लिए आप क्या करती थी? फ्री टाइम पे मैं घूमने जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ, और
के ड्रामास देखती थी मैं, यही बस घूमने जाती थी और के ड्रामा देखती थी। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चन है अंकिता। पहला ये कि सोशल मीडिया से कैसे बचें? क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी करते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। और दूसरा लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगी बच्चों को कि वो कैसे अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें? मैंने अपने सारे सोशल्स डीएक्टिवेट करके रखे थे, इंस्टा, स्नैपचैट सब, और यूट्यूब मैं यूज़ करती थी एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, और कुछ डाउट होता था तो उसके लिए भी सिर्फ यूट्यूब मैं चलाती थी और व्हाट्सएप। 12th वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनको स्टार्टिंग से ही बोर्ड के क्वेश्चंस लगाने चाहिए। जैसे उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो फिर उसके क्वेश्चन लगाने चाहिए जो बोर्ड में आए हैं और जो उनके स्कूल के प्री बोर्ड में आए हैं। अगर उनके पास क्वेश्चन पेपर हो पिछले साल का तो फिर ये बहुत हेल्प करता है। और 11th वाले बच्चों को अपना बेस क्लियर करने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैसा लगा इंटरव्यू करके? बहुत अच्छी एक्सपीरियंस थी ये, मेरी पहली लाइफ की इंटरव्यू थी ये। बच्चों को अच्छा मैसेज दिया आपने, सारे जवाब आपके बहुत ही अच्छे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और आप अच्छा करें बहुत अच्छे से। आपके ये जो जवाब हैं बच्चों के लिए अच्छा गाइडेंस बने। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी देख रहा है वो यहाँ पे हो और अच्छा करे और हमारे साथ बने रहे एमजे ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू वेरी मच। एक्शन। हाय, दिस इज अंकिता दुबे। हाय, दिस इज अंकिता दुबे। एक बार और हो यार, एक बार। अच्छा, हाय, दिस इज अंकिता दुबे। हाँ ये कर लो पहले। और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछ लूं कि पढ़ने के बाद आप अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज करती थी फ्रेंच फ्राइज खाने के अलावा? भैया नहीं मजा आया, भैया था कि नहीं मजा आया। सब आएगा मजा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऐसे थोड़ा सा जेस्चर भी दिखाओ कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा है दूसरे का कोचिंग नेसेसरी है या नहीं है ना? लेकिन वो बहुत ही अटरम बटरम तरीके से एंड हुआ था। बाय बाय।